हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। तो वेट किसका कर रहे हो, कर दो आप मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, ठीक है। ई बुक्स एंड ई नोट्स की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हर्षमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 2.1 क्या देखने वाले हैं। उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे क्या, एक्सरसाइज 2.1। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या है सबसे पहला टॉपिक हमारा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, मतलब फ्रैक्शन को हम होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। होल नंबर क्या होता है ये तो आपको सबको पता ही होगा, 7th क्लास में भी आपने पढ़ा है होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक क्या होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम फ्रैक्शन को होल नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा वो हम देखते हैं। टू मल्टीप्लाई अ होल नंबर विथ अ प्रॉपर और एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब जब भी हम होल नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रॉपर, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। अब ये क्या होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको तो ऑलरेडी पता होगा। कैसे पता होगा, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आपको कराए थे, तो जाकर आप पहले वो वीडियो देखिए एंड देन फिर इस पे आना, तभी आपको समझ आएगा प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया, जब भी हम होल नंबर को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वी मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। इसका मतलब क्या है, जो भी होल नंबर को हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो होल नंबर होता है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम करते हैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर सेम वैसे ही रहता है। मतलब ये जो होल नंबर है इसको हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। समझ आई डेफिनेशन, क्या बोला गया है, एक बार फिर से रिपीट करती हूं मैं। To multiply a whole number with a proper or an improper fraction, we multiply the whole number with the numerator। किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिए गए हैं, हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कौन सा एग्जाम्पल है, पहला क्या है, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या दिया गया है, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 3 क्या है, 3 है हमारा होल नंबर, 2 क्या है, 2/7 क्या है, वो है फ्रैक्शन, ठीक है। एंड 2 क्या है, 2 न्यूमरेटर साइड में लिखा गया है एंड 7 डिनोमिनेटर में लिखा गया है। तो 3 का मल्टीप्लाई, होल नंबर का मल्टीप्लाई किससे होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 3 का मल्टीप्लाई होल नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से। मतलब 2 3 से कितना आ जाएगा आंसर, 2 का मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद 2 3 से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर तो सेम रहने वाला है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो आंसर क्या आया हमारा, 6/7, ठीक है। सेम वैसे ही नेक्स्ट भी सॉल्व कर देंगे। क्या दिया गया हमें, 9/7 फ्रैक्शन दिया गया है एंड 6 क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर मतलब 9 को कर देंगे हम
किससे मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, 9 को हम कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर रहेगा सेम। डिनोमिनेटर क्या था, 7 था, तो वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो 9 6 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 54 एंड डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, तो डिनोमिनेटर क्या है, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/8। 3 क्या है, हमारा होल नंबर है एंड 1/8 क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करना है। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से एंड डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। तो 3 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा 3 एंड डिनोमिनेटर सेम वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि डेफिनेशन हमें क्या बोलती है, होल नंबर का मल्टीप्लाई सिर्फ किससे होगा, न्यूमरेटर से होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आया है हमारा, 3/8 आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 13/11 मल्टीप्लाई बाय 6। 13/11 क्या है, फ्रैक्शन है एंड 6 क्या है, हमारा होल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 से एंड डिनोमिनेटर क्या रहने वाला है हमारा, 11 ही रहेगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 78। जब 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा हमारा 78 एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 11 है। तो हमने कर दिया है क्या, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर की डेफिनेशन जो हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिए, इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर दिए। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, टू मल्टीप्लाई अ मिक्स्ड फ्रैक्शन टू अ होल नंबर, फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई। क्या मतलब है इसका, जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, प्रीवियस वीडियो जाके देखो। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम होल नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा, किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, एंड फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहा है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड ये क्या है, 3 होल नंबर है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड देन फिर हम क्या कर देंगे, होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 5/7। मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैंने कन्वर्ट करने के आपको 2 तरीके बताए थे, तो हम कर देंगे कन्वर्ट। पहले इसे साइड में लिख देंगे, क्या है, 2 5/7। तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 तरीका, एक तो 2 + 5/7 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर, या फिर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 7 को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको कर देंगे प्लस, किसमें, प्लस कर देंगे 5 को प्लस कर देंगे उस आंसर में। कैसे करेंगे, करके देखते हैं। क्या है, 2 5/7, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा या 7 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन फिर प्लस क्या हो जाएगा, 5 उसमें प्लस हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर रहेगा सेम वैसे का वैसे ही, मतलब डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 7 रहेगा। 7 2 क्या होता है, 14 होता है, तो 14 + 5 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में क्या रहने वाला है, 7 रहने वाला है। ठीक है, अब 14 + 5 करेंगे, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 19 एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 7। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हमने सॉल्व किया हमारा आंसर क्या आ रहा है, 19/7 आ रहा है। मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, 19/7, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, हमें दिख रहा है होल नंबर, होल नंबर तो सिर्फ किससे मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर से, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 19 होगा एंड देन किससे डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 7 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय जब हम क्या कर देंगे, 19 कर देंगे, तो आंसर क्या आने वाला है, 57, यहाँ पर लिख देते हैं 57 एंड डिनोमिनेटर में अभी भी क्या है, 7 है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है,
57/7 हमारा आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करने पे। ठीक है, तो आप पहले कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 2/5। अब यहाँ पर 4 2/5 हमें दिख रहा है किस फॉर्म में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। ठीक है, एंड 2 किस फॉर्म में है, 2 क्या है, होल नंबर है। ठीक है, तो पहले हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या करना होगा, पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 4 2/5। तो क्या करेंगे, पहले 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, एंड जो आंसर आएगा उसमें क्या ऐड कर देंगे, उसमें 2 को ऐड कर देंगे, एंड डिनोमिनेटर क्या रहने वाला है, सेम वही 5 रहेगा। ठीक है, तो कर देंगे इसे सॉल्व। 5 4 से क्या होता है, 20 होता है। 20 प्लस 2, डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। ठीक है, 20 प्लस 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 22, डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। तो हमारा ये फ्रैक्शन क्या बन रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं आंसर क्या आ रहा है, 22/5। तो कर देंगे सॉल्व। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/5। ठीक है, होल नंबर किससे मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो हम कर देंगे इसे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 44। या पहले ऐसे लिख लेते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 एंड डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 5। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 करेंगे, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 44, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 44/5। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अब हमारी हो रही है एक्सरसाइज स्टार्ट, एक्सरसाइज 2.1। क्या करेंगे अब हम, एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द ड्रॉइंग A to D, हमें ये दिख रहा है ड्रॉइंग दी गई है A to D, शो दैट, क्या शो कर रहा है A to D, हमें बताना है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ये क्या है 1/5, ये फ्रैक्शन दिख रहा है हमें, मतलब 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 मतलब 5 में से ये क्या है, 1 पार्ट है, 1/5 पार्ट है। ठीक है, 5 में से कितना पार्ट है, 1/5 पार्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि कौन सी चीज मैच कर रही है जो हमें दिया गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। यहाँ पर कुछ भी 5 पार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 1 2 3 पार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर 1 2 सिर्फ 2 ही पार्ट दिख रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। 1 2 3 4 पार्ट दिख रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। चाहिए कितने, 5 पार्ट चाहिए, तो 1 2 3 4 5 ये हो सकता है। ठीक है, उसमें से भी क्या बोला गया है, 1, क्या बोला गया है, 1, और हमें दिख रहा है यहाँ पे 1 क्या है, शेडेड पार्ट है, ये तो हो सकता है ना। 5 में से 1 शेडेड पार्ट है और हमें फ्रैक्शन भी क्या दिया गया है, 1/5 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया है, 2। अब ये 2 क्या है, 2 क्या है, ये 2 डायग्राम दिख रहा है हमें, बस वही तो है। 2 डायग्राम हमें दिए गए हैं, उसमें से 1 पार्ट क्या है, शेडेड है, किसमें से, मतलब 5 पार्ट में से 1 पार्ट क्या है, शेडेड है, एंड डायग्राम कितने हैं, 2 है। तो मतलब ये जो फर्स्ट वाला है इसका क्या ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है कि ये जो डायग्राम दिया गया है ये इससे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब हमें सबसे पहले तो क्या देखना है, 2 कहाँ पे है, यहाँ पर तो 3 है। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 दिख रहा है, उसमें से भी क्या बोला गया, 1, मतलब 1 तो शेड होना चाहिए, तो 1 हमें दिख रहा है, ये शेडेड पार्ट। 2 में से 1 क्या है, शेडेड पार्ट है, एंड यहाँ पर 2 दिया गया, मतलब 2 डायग्राम्स यहाँ पे दिए गए, तो किससे मैच हो रहा है, ये सेकेंड वाला बी वाले से बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट वाला है वो डी वाले से मैच हो रहा है, एंड सेकंड वाला बी वाले से मैच हो रहा है। ठीक है, अब हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है, 2/3। पहले तो हमें 3 पार्ट्स देखने होंगे, तो ये हमें दिख रहे हैं 3 पार्ट्स।
ठीक है। उसके बाद भी क्या बोला गया है, उसमें से 2 पार्ट शेडेड होने चाहिए, तो 2 पार्ट हमें दिख रहे हैं, ये शेडेड दिख रहे हैं ना, 2/3, ये तो सही है। उसके बाद बोला गया 3 डायग्राम्स होने चाहिए, 3 डायग्राम है क्या, 1 2 3, बिल्कुल है 3 डायग्राम, मतलब थर्ड वाला क्या है, अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वेश्चन ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देन फिर फोर्थ क्या बोला गया है, 1/4, क्या बोला गया 1/4, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, 4 पार्ट्स, तो 4 पार्ट्स हमें यहाँ दिख रहे हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, दिख रहा है आपको 1, तो यहाँ हमें दिख रहा है 1 पार्ट क्या है, शेडेड है, ठीक है। 4 में से कितने पार्ट शेडेड है, 1 पार्ट शेडेड है। देन यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 दिख रहा है हमें, तो 3 डायग्राम्स होने चाहिए, हमें दिख रहा है 1 2 3 डायग्राम्स यहाँ पर बिल्कुल है, मतलब थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। क्वेश्चन फर्स्ट आपको आ गया समझ, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, सम पिक्चर्स, यहाँ पर भी पिक्चर्स दी गई हैं A to C, दिख रहे हैं आपको 1 2 3 पिक्चर्स दी गई हैं, आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। अब हमें बताना है ये जो हमें दिया गया है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग कौन सी पिक्चर सही रहेगी, ठीक है। पहले तो क्या है, 1/5 देखेंगे, मतलब 5th पार्ट होने चाहिए, 5 पार्ट्स होने चाहिए, तो यहाँ पर तो 1 2 3 सिर्फ 3 है। उसके बाद 1 2 3 4, यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर दिख रहे हैं हमें 5 पार्ट्स। उसके बाद न्यूमरेटर में दिया गया 1, मतलब एटलीस्ट 1 पार्ट शेड होना चाहिए, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 1 पार्ट क्या है, शेडेड है, दिख रहा है ना। एंड देन यहाँ पर क्या है 3, मतलब 3 तो डायग्राम्स होने ही चाहिए, यहाँ पर 3 डायग्राम्स है क्या, 1 2 3, ये नहीं है, ये इक्वल टू के उस तरफ वाला डायग्राम है, इसका मतलब ये टोटल हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया है टोटल, हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ये क्या है, ये है टोटल, ठीक है। इस पर भी आएंगे, अभी सिर्फ इक्वल टू के इस तरफ देखना है, मतलब LHS साइड देखना है, तो हमें क्या चाहिए 3 डायग्राम, तो एक हो गया ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा डायग्राम। अभी तक तो हमें समझ आ रहा है कि यही है बिल्कुल सही ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इक्वल टू के इस तरफ दिया गया है 3/5। अब हम बात करेंगे, जो ये इक्वल टू के इस तरफ बात हो रही थी ना, वो इसके लिए रखी गई थी, ठीक है। फ्रैक्शन क्या दिख रहा है हमें, 3/5 दिख रहा है, मतलब 5 पार्ट्स होने चाहिए, तो 5 पार्ट्स हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 पार्ट्स शेडेड होने चाहिए, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3, 3 पार्ट शेडेड है, तो मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सी आंसर है बिल्कुल सही है। जब 3 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 1 जा 3 एंड 5 तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि होल नंबर सिर्फ न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर आ रहा था 3/5, तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। समझ आया आपको, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन क्या होने चाहिए, 3 पार्ट्स होने चाहिए, तो देख लेते हैं यहाँ पर है क्या 1 2 3, हाँ यहाँ पर दिख रहे हैं हमें 3 पार्ट्स। उसके बाद 1 पार्ट क्या होना चाहिए, शेडेड होना चाहिए, तो हमें दिख रहा है 1 पार्ट क्या है, शेडेड है, दिख रहा है ना, यहाँ पर भी 1 पार्ट शेडेड दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको। देन यहाँ पर क्या है 2, मतलब 2 तो डायग्राम होने चाहिए, तो हमें दिख रहा है 1 2, 2 डायग्राम्स हैं, ये वाला इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो वाला किस लिए रखा गया, इक्वल टू के इस तरफ लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है 2/3 है, अभी तक ये जो देखा हमने उसके अकॉर्डिंग तो ये सही होना चाहिए, लेकिन इक्वल टू के इस तरफ क्या लिखा गया 2/3, मतलब 3 पार्ट्स होने चाहिए, यहाँ पर भी इक्वल टू के इस तरफ क्या है 3 पार्ट्स हैं। एंड 2 पार्ट्स क्या होने चाहिए, शेडेड होने चाहिए, तो हमें दिख रहा है एक ये है एक ये है, 2 पार्ट्स क्या हैं, शेडेड हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसका क्या होगा सेकेंड क्वेश्चन का, ए वाला डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। समझ आया आपको। नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं, थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या है,
3/4 फ्रैक्शन है, मतलब डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग 4 के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 4 पार्ट्स दिख रहे हैं हमें। एंड न्यूमरेटर में दिया गया है 3, मतलब 3 पार्ट्स क्या होने चाहिए, शेडेड। तो हमें दिख रहे हैं 1 2 3 पार्ट्स क्या है, शेडेड है। एंड देन फिर बोला गया है 3, मतलब 3 डायग्राम तो होने चाहिए। तो हमें दिख रहा है 1 2, यहाँ पर 3 डायग्राम्स हमें ऑलरेडी दिए गए हैं। देन फिर इक्वल टू के इस तरफ क्या दिया गया है, 2 1/4। अब ये 2 1/4 हमें किस फॉर्म में दे दिया गया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 से। मैंने अभी सिखाया आपको, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। एंड आंसर में हम प्लस कर देंगे 1। एंड डिनोमिनेटर क्या रहने वाला है, बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है। 4 2 सा क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, +1। एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। 8 + 1 कर देंगे, आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। मतलब क्या है, 4 क्या होने चाहिए, पार्ट्स होने चाहिए। तो हमें दिख रहा है 1 2 3 4, 4 तो क्या है, पार्ट्स हैं। उसके बाद भी हमें क्या बोला गया है कि 9 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड होने चाहिए। तो दिख रहा है हमें 1 2 3 4, 4 पार्ट्स, 5 6 7 8 पार्ट्स। एंड देन 9 हमें दिख रहा है 9 पार्ट्स क्या है, शेडेड हैं। किसमें से, 4 में से। 4 पार्ट्स, तो ये टोटल हो गए 4 पार्ट्स। एक डायग्राम में कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। उसमें भी कितने शेडेड हैं, कितने शेडेड दिख रहे हैं आपको, 9 शेडेड दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने काउंट करके आपको बताया है कि क्या है, 9 शेडेड है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड वाले के अकॉर्डिंग जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन, ठीक है। करें फिर क्वेश्चन 3 सॉल्व। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है, पहले तो मल्टीप्लाई करना है। एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो हमें क्या करना है, उसे सिंप्लीफाई भी करना है। एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, 3 चीजें बोली गई हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। तो कर लेते हैं हम इसे सॉल्व। पहला क्वेश्चन क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाई 3/5। क्या दिया गया है पहला क्वेश्चन, 7 मल्टीप्लाई बाई 3/5। तो हम कर देंगे इसे सॉल्व। 7 मल्टीप्लाई बाई 3, डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। तो पहले तो हम देखेंगे सिंप्लीफाई हो रहा है, पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 7 3 से कितना होता है, 21 होता है। डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई हो ही नहीं रहा था, तो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 21/5 भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, मतलब रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म तो हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो थर्ड स्टेप क्या बोला है, मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया है, रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म हो ही नहीं रहा है। और नेक्स्ट क्या करना है, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 21 है, डिवाइड किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम ऐसे लिखेंगे, हमें पता है 5 4 क्या होता है, 20 होता है। माइनस करने पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। अब हम इसे कैसे लिखते हैं, जो आंसर आया, जो क्वेश्चन आया उसको हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। जो रिमाइंडर आया वो चला जाएगा किसमें, न्यूमरेटर साइड। एंड जो 5 है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो चला जाएगा किसमें, डिनोमिनेटर साइड, ठीक है। तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 4 1/5। क्या बना आंसर, 4 1/5। समझ आया आपको, पहले तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्या दिया गया है, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/3। इसे भी हम कर लेते हैं सॉल्व। पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम, 1 कर देंगे। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है हमें, 3 दिख रहा है। डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, ठीक है।
4 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा 4 आएगा, डिनोमिनेटर में है क्या 3 है, ठीक है। ये अभी हो रहा है क्या सिंप्लीफाई, रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म हम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, हमें कर देना है क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो 4 को हम कर देंगे किससे डिवाइड, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 1 क्या होता है 3, रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। तो आंसर क्या आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे लिख देंगे, ये 1 लिख देंगे हम ऐसे, एंड रिमाइंडर जो है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, एंड जिससे डिवाइड कर रहे हैं 3 वो किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 1/3, ठीक है। समझ आया आपको, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6/7। तो इसे क्या सॉल्व करेंगे हम, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, एंड देन 7 क्या है डिनोमिनेटर में जो कि कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। 2 6 क्या होता है 12 होता है, डिनोमिनेटर में क्या है 7। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, कुछ कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। हम रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इसमें बिल्कुल नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हम कर देंगे क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। जब 12 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 = 7, एंड देन रिमाइंडर क्या बच रहा है 5 बच रहा है। इसे हम क्या करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे, ठीक है। रिमाइंडर चला जाएगा किसमें, न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, जिससे हमने किया क्या है डिवाइड किया है। तो आप कर लीजिए इन तीनों क्वेश्चन को नोट डाउन, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2/9। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मल्टीप्लाई बाय 2/9। तो पहले हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो हम लिख देंगे 5 2 = 10 डिवाइडेड बाय क्या है 9 है, डिनोमिनेटर में क्या है 9 है। रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म हो ही नहीं रहा है, अब हमें क्या करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो 10 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 = 9 आएगा, रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है हमारा 1। तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन को लिख देंगे ऐसे 1, रिमाइंडर चला जाएगा न्यूमरेटर में, एंड 9 से डिवाइड कर रहे हैं वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो आंसर क्या आ रहा है 1 1/9। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन 5 है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे हम इसे सॉल्व। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 4 से, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, ठीक है। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो 2 4 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, एंड रिमाइंडर सॉरी डिनोमिनेटर में क्या है 3 है। 8/3 रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म हम नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कट ही नहीं रहा है, सिंप्लीफाई हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 8 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 = 6, रिमाइंडर क्या बच रहा है 2 बच रहा है हमारा रिमाइंडर। तो इसे हमें करना क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, क्वेश्चन चला जाएगा ऐसे, ठीक है, एंड देन रिमाइंडर चला जाएगा न्यूमरेटर साइड, एंड जिससे डिवाइड किया है 3 वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 2/3, ठीक है। तो कर लीजिए आप इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्या है 6th क्वेश्चन, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। इसे भी हम कर लेते हैं सॉल्व। पहले तो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 6, और डिनोमिनेटर में क्या है 2। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे कि 2 और 6 कट रहा है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या हम पहले सॉल्व कर देंगे। 5 6 क्या होगा 30 होगा, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब 30/2 को हम कर देंगे क्या सिंप्लीफाई, तो क्या होगा 2 1 = 2,
टू 15 हो जाता है 13, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 15 हमारा आंसर आ रहा है। अब 15 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर फ्रैक्शन में दिया रहता हम मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हमारा 15 आ रहा है, तो 15 ही रहेगा हमारा आंसर। आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है हमें सॉल्व। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन। 11 मल्टीप्लाई बाय 4/7, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 11 को कर देंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 7 है, ठीक है। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो 11 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 44, एंड डिनोमिनेटर में क्या है अभी भी 7 है, ठीक है। तो जब हम 44/7 को सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, लोवेस्ट फॉर्म में लेकर नहीं आ सकते, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो 44 को हम कर देंगे क्या, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 6 क्या होता है, 7 6 42, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा, 2 बच रहा है। इसे हम करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो 6 जो क्वेश्चन आया है, जो आंसर आया है, उसे हम ऐसे लिख देंगे, 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में एंड 7 चला जाएगा क्या, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। समझ आया आपको? आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। बहुत ही इजी है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। एंड अच्छी लग रही वीडियो तो आपको करना क्या है, लाइक कमेंट एंड शेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 8 क्वेश्चन। 20 मल्टीप्लाई बाय 4/5, क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय 4/5। कर लेते हैं इसे सॉल्व। 20 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, या तो सिंप्लीफाई हो रहा है तो यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर आंसर लेकर आना है, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 24 हो जाएगा यहाँ पे 80, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 5 है। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 5 1 5 होता है, एंड 5 की टेबल में 80 कितनी बार में आता है, बताओ मुझे, कितनी बार में आता है, 16 बार में आता है। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 16 आ रहा है। सिंप्लीफाई करने पे आंसर क्या आ रहा है, 16। अब इस 16 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते, तो 16 ही हमारा आंसर होगा। आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 9। 13 मल्टीप्लाई बाय 1/3, कैसे करेंगे इसे सॉल्व। 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, ठीक है। तो अभी कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 13, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, ठीक है। अभी कुछ हो रहा है क्या, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है मैम, तो हमें करना क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 13 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से। 4 का क्या होता है 12, माइनस करने पे आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, रिमाइंडर, ठीक है। तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 4 लिख देंगे ऐसे, रिमाइंडर चला जाएगा न्यूमरेटर में, एंड 3 चला जाएगा कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। तो आप कर लीजिए इन सबको नोट डाउन आप कर लीजिए। बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे तो करने में, आपको समझाने में, आपको भी समझने में मज़ा आ ही रहा होगा, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है 10th 15 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ठीक है। तो हम कर लेंगे इसे भी सॉल्व। 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, ठीक है। अभी सिंप्लीफाई हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है, 5 एंड 15 सिंप्लीफाई हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 15 3 का क्या होता है 45 होता है, तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ जाएगा 45, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, ठीक है। अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, हो रहा है, 5 1 5, 5 9 45, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर क्या आया है 9 आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, शेड। हमें क्या करना है, शेड करना है हाफ ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। जो बॉक्स हमें दिया गया है, बॉक्स ए में हमें क्या करना है, हाफ ऑफ द सर्कल्स क्या करने हैं, शेड करने हैं। टोटल सर्कल्स पहले तो हम देख लेंगे कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल सर्कल्स हमें कितने दिख रहे हैं? 12 दिख रहे हैं, ठीक है। और हमें शेड कितने करने हैं? हाफ करने हैं। मतलब 12 में से हमें हाफ सर्कल्स क्या करने हैं? शेड करने हैं। तो हम कैसे लिख देंगे उसे? 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2। देखिए अब सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। आंसर क्या आ रहा है हमारा? 6। इसका मतलब क्या है? हमें 6 सर्कल करने होंगे शेड। हमें क्या करना है? 6 सर्कल कर देने क्या है? शेड कर देने हैं। 12 में से हाफ पार्ट बोला गया था, हाफ सर्कल शेड करने के लिए बोला गया था। हमने उसे सॉल्व करके देखा, हमें आंसर क्या मिला है? 6 मिला है। मतलब 12 में से 6 सर्कल्स हो जाएंगे शेड। समझ आया आपको? तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। नेक्स्ट क्या है? 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। जो ये बॉक्स बी आपको दिख रहा है, इसमें से जो ट्राइंगल्स बने हुए हैं उनमें से भी 2/3 पार्ट क्या करना है? हमें शेड करना है। पहले तो हम गिन लेंगे ट्राइंगल्स कितने हैं। ट्राइंगल्स गिन लो पहले, कितने हैं? कितने हैं ट्राइंगल्स? 9 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं? टोटल हमें 9 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। उसमें से भी क्या बोला गया है? 2/3 ट्राइंगल हमें शेड करने हैं। 2/3 ट्राइंगल हमें क्या करने हैं? शेड करने हैं, ठीक है। तो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 3 2 जा 6, कितना आंसर आया हमारा? 6 आया है। इसका आंसर भी क्या आया है? 6। इसका मतलब क्या है? 6 ट्राइंगल हो जाएंगे क्या? शेड हो जाएंगे। 6 ट्राइंगल हम क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। 9 में से 6 ट्राइंगल हम क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। कर दिया हमने शेड, तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन, ठीक है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, चैप्टर ही बहुत इजी है, ठीक है। आपको पढ़ना है अच्छे से, वीडियोस देखनी है रेगुलरली, और करना क्या है? लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्या है? 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। ये बॉक्स सी हमें दिख रहा है। बॉक्स सी में स्क्वायर्स दिए गए हैं, उनमें से 3/5 स्क्वायर्स हमें क्या करने हैं? शेड करने हैं। पहले तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? टोटल स्क्वायर्स देख लेंगे। टोटल स्क्वायर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल स्क्वायर्स कितने दिख रहे हैं हमें? 15 स्क्वायर्स हमें दिख रहे हैं। कितने हैं? 15 स्क्वायर्स। 15 में से भी 3/5 स्क्वायर हमें क्या करने हैं? शेड करने हैं। 3/5 स्क्वायर हमें क्या करने हैं? शेड करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। क्या आ रहा है आंसर? 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। क्या आया? 5 3 जा 15। तो क्या होगा हमारा आंसर? 3 3 जा 9। मतलब 15 में से 9 स्क्वायर्स हमें करने क्या है? शेड, ठीक है। या तो आप ऐसे में शेड कर लो गिनकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक, या तो फिर ऐसे में कर लो, ऐसे में ज़्यादा इजी रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 15 में से हमने 9 स्क्वायर क्या कर लिए? शेड कर लिए हैं। बिल्कुल सही करा है हमने। तो हमें करना क्या है? नोट डाउन करना है। कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 5th, फाइंड हाफ ऑफ। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 24। सेकंड क्या दिया गया है? 46। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? हमें दिख रहा है हाफ के साथ क्या लगा हुआ है? ऑफ। क्या लगा हुआ है? ऑफ। ऑफ का मतलब जो मैथ्स में है वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। हर क्वेश्चन में नहीं होता, वर्ड प्रॉब्लम में दिया गया अलग बात है। यहाँ पर हमारा चैप्टर ही फ्रैक्शंस एंड डेसिमल का है। इससे पहला टॉपिक हमने मल्टीप्लिकेशन का पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है? ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। हाफ का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? पहला क्वेश्चन 24 से करना है, ठीक है। एंड देन फिर हाफ का मल्टीप्लाई और किससे करना है? 46 से। दूसरा क्वेश्चन हमें 46 दिया गया है। तो दोनों हम क्या करेंगे? अभी सॉल्व करेंगे। पहला क्या है? 24 से हाफ को मल्टीप्लाई करना है, कर देंगे।
1/2 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, ऐसे हम करेंगे तो सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, हो रहा है, कैसे हो रहा है, 2 1 2, 2 12 24, ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। ठीक है, तो 1 12 क्या आएगा आंसर, 12। मीन्स हाफ को जब हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 फ्रैक्शन को जब हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आ जाएगा 12। क्या आ रहा है आंसर, 12 आ रहा है। अब कर लीजिए इसे नोट डाउन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी सेम वैसे ही है, हाफ को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 46 से। ठीक है, हाफ को किससे मल्टीप्लाई करना है, 46 से। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है ऑफ। ठीक है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले तो देखेंगे सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, ऑफ कोर्स हो रहा है। 2 1 2, 2 23 46। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, आंसर हमारा आ रहा है 23। क्या आया आंसर, आंसर आया हमारा 23। अब कर लीजिए इसे नोट डाउन। ठीक है, बहुत ही इजी है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है करने में, एक्सरसाइज इतनी इजी लग रही है, आपको भी लग रही होगी। ठीक है, कर लिया आपने सॉल्व, नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट क्या है, बी, 2/3 ऑफ, पहला क्वेश्चन क्या है 18, सेकंड क्या दिया गया है 27। मतलब क्या है, 2/3 को हमें 18 से भी मल्टीप्लाई करना है एंड 27 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो हम कर लेते हैं इसे मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले तो 2/3 को हम करेंगे 18 से मल्टीप्लाई। हो रहा है क्या कुछ सिंप्लीफाई, देखिए जरा गौर से, इसे हो रहा है क्या सिंप्लीफाई, हो रहा है मैम, कैसे हो रहा है, 3 1 3, 3 6 18। ठीक है, सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, 2 6 12। आंसर क्या आ रहा है इसका, आंसर आ रहा है 12। ठीक है, समझ आया आपको। नेक्स्ट क्या है, 2/3 को 27 से भी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2/3 को हम कर देंगे 27 से मल्टीप्लाई। इसमें हो रहा है क्या सिंप्लीफाई, ऑफ कोर्स हो रहा है मैम, कैसे हो रहा है, 3 1 3, 3 9 27। ठीक है, अब हम आंसर लेकर आएंगे कैसे, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करके। 2 9 क्या आएगा आंसर, 18 आएगा। हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 18। समझ आया आपको, कैसे आया 18, तो कर लीजिए नोट डाउन, समझ आया है तो कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/4 ऑफ, 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले तो 16 से एंड देन फिर 36 से। तो कर लेते हैं हम, 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 16 से। सिंप्लीफाई हो रहा है कुछ, ऑफ कोर्स हो रहा है मैम, 14 1 14, सॉरी 4 1 4, 4 4 16। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, आंसर क्या आने वाला है, इसका भी आंसर आ रहा है 12। क्या आंसर आ रहा है, 12। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है हमारा, 12 आ रहा है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या करना है हमें, 3/4 को 36 से भी कर देना है मल्टीप्लाई। तो कर देंगे हम, 3/4 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 4 1 4, 4 9 36। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, आंसर आ रहा है हमारा 3 9 27। आंसर आया हमारा 3 9 27। ठीक है, आया आपको समझ में, तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4/5 ऑफ, पहला क्या है 20 एंड सेकंड क्या है 35। मतलब 4/5 को 20 से भी मल्टीप्लाई करना है एंड 35 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो हम कर लेते हैं इसे, 4/5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 20 से। तो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, हो रहा है ना मैम, 5 1 5, 5 4 20, तो 4 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 35 से। कर देंगे इसे भी, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 35। ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, ऑफ कोर्स हो रहा है। 5 1 5, 5 7 35। ठीक है, तो 4 7 क्या आएगा आंसर, 28 आ जाएगा हमारा
आंसर, ठीक है। आंसर्स क्या आ रहा है, एक का आ रहा है 16 एंड 8 का क्या आ रहा है, एक का आ रहा है 28, ठीक है। तो कर लीजिए आप इसे नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या करना है, पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना है एंड जो आंसर आएगा उसको किस में एक्सप्रेस करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। तो कर लेते हैं हम इसे एक्सप्रेस मिक्स्ड फ्रैक्शन में। पहले तो हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 1/5। हमें क्या दिख रहा है, किस फॉर्म में है, मिक्स्ड फॉर्म में है। हमें दिख रहा है 5 1/5 किस फॉर्म में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे, कैसे सॉल्व होगा, 5 1/5 दिया है तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा एंड देन फिर हम क्या करते हैं, 1 को प्लस कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 5, तो डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 5, ठीक है। अब हम कर देंगे इसे सॉल्व, 5 5 से क्या होता है, 25 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है। 25 में क्या प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, अभी भी 5 चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, 25 + 1, तो आंसर क्या आएगा 26 एंड डिनोमिनेटर में क्या है 5, मतलब 5 1/5 को सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 26/5 आ रहा है, ठीक है। तो हम कर देंगे इसे सॉल्व, 3 मल्टीप्लाई बाय 26/5, क्या किया हमने, 3 मल्टीप्लाई बाय 26/5। अब हमें क्या देखना है, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय 26 एंड डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, ठीक है। तो 3 को जब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 78। क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा हमारा 78, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में क्या है 5 है। अब हमारा आंसर मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 78/5। हमने मल्टीप्लाई तो करके देख लिया है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोला गया था, उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मतलब 78/5 को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, हमें कन्वर्ट करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो कर लेते हैं हम इसे कन्वर्ट, कैसे करेंगे, डिवाइड करके। 78 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 होता है 5, यहाँ पर आ रहा है 2, 15 25, रिमाइंडर बच रहा है क्या, 3 बच रहा है हमारा रिमाइंडर। तो मतलब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो हो जाएगा 15, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे एंड जो रिमाइंडर बच रहा है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में एंड जिससे डिवाइड किया गया है 5 वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर हमारा क्या आ रहा है, 15 3/5। आंसर क्या आया है, 15 3/5, ठीक है। आप कर लीजिए पहले तो इसे नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 3/4, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिख रहा है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, हमें उसे कन्वर्ट करना होगा किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कर लेते हैं हम कन्वर्ट, क्या है 6 3/4। तो पहले तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 से एंड देन प्लस कर देंगे क्या 3, डिनोमिनेटर में क्या है अभी भी 4 है, ठीक है। तो 4 6 क्या होता है 24, क्या होता है 24, 24 + 3 करेंगे एंड देन डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 4, ठीक है। 24 + 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा 27 एंड डिनोमिनेटर में क्या है 4। मतलब 6 3/4 सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आया है 27/4। क्या आया आंसर 27/4। तो कर देंगे इसे सॉल्व, 5 मल्टीप्लाई बाय 27/4
तो देख लीजिए, पहले तो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को 27 से, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, तो 27 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा क्या आने वाला है, आंसर हमारा आ रहा है 135। क्या आंसर आ रहा है हमारा 135 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 135 डिवाइडेड बाय क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आया, हमें करना क्या है, उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम कर लेते हैं इसे सॉल्व। 135 को जब हम 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 4 4 ज़ा 12, सॉरी 4 3 ज़ा 12, एंड देन फिर 3 ज़ा अगेन 12, तो आंसर क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा 3 बच रहा है। तो इसे हम कैसे लिख देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्वेश्चन जो है 33 ऐसे जाएगा, एंड जो रिमाइंडर है वो चला जाएगा किसमें, न्यूमरेटर में, एंड जिससे डिवाइड किया गया है 4 वो चला जाएगा किसमें, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्या है सी, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 1/4। तो हमें दिख रहा है 2 1/4 किस फॉर्म में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में, हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना होगा कन्वर्ट, 2 1/4 है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, एंड देन +1, डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, 4 2 ज़ा क्या होता है 8 होता है, +1, डिनोमिनेटर में अभी भी क्या चल रहा है 4 चल रहा है, 8 + 1 करने से क्या आएगा आंसर 9/4, ठीक है। तो मतलब 2 1/4 जो कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया था, उसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आंसर आ रहा है 9/4 आ रहा है, ठीक है। तो कर लेते हैं हम इसे सॉल्व। 7 मल्टीप्लाई बाय 9/4, पहले देख लीजिए इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 7/9, रिमाइंडर में क्या है 4 है, डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय जब हम 9 कर देंगे, आंसर हमारा आएगा 63, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 4 है। अब मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या है 63/4 आया है। हमें करना क्या है, उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कर देंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 63 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर हमारा आ जाएगा 15 आया है हमारा क्या क्वेश्चन, तो हम ऐसे लिख देंगे 15 को, ठीक है। रिमाइंडर क्या आया 3, तो वो चला जाएगा कहाँ पे, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एंड 4 किस में चला जाएगा, जिससे हमने डिवाइड किया है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा 4। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 1/3, ठीक है। ये भी हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं इसे सॉल्व, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 1/3, तो क्या करेंगे, पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, एंड देन उसके बाद +1, ठीक है, +1 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। 3 6 का क्या होता है 18, एंड +1 है, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 3 है। 18 + 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा 19 आएगा, एंड डिनोमिनेटर में अभी भी क्या है 3 है, ठीक है। तो आंसर क्या आया है 6 1/3 को सॉल्व करने पे 19/3 आया है। तो कर लेते हैं इसे सॉल्व। 4 मल्टीप्लाई बाय 19/3, तो आप देख लीजिए इसमें कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से, एंड डिनोमिनेटर में अभी भी क्या है, डिनोमिनेटर में अभी भी क्या है 3 है, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, 19 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है हमारा
76 एंड डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में अभी भी क्या है 3 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आ चुका है 76/3। अब हमें क्या करना है, हमेशा की तरह हमें बोला गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 76 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन पे आ रहा है 25 एंड रिमाइंडर क्या बच रहा है 1 बच रहा है। तो हम उसे कैसे लिखेंगे, 25 को ऐसे लिख देंगे एंड क्वेश्चन चला जाएगा न्यूमरेटर साइड एंड जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो हमारा आंसर क्या आया है 25 1/3। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन, ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्या है 3 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। 3 1/4 दिया गया है, किस फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है। हमें किस में करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कर देंगे इसे सॉल्व। 3 1/4 पहले क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, ठीक है। 4 3 सा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब हम क्या कर देंगे 12 + 1 कर देंगे, आंसर क्या आएगा 13 आएगा एंड डिनोमिनेटर में अभी भी क्या है 4 है, ठीक है। तो कर लेते हैं हम यहाँ पे सॉल्व। मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हमने कन्वर्ट किया हमारा आंसर आया 13/4। मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें 6 से करना है, तो कर लेंगे हम मल्टीप्लाई किससे 6 से। अब कुछ कट रहा है क्या, सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, ठीक है। तो सॉल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है 3 3 ज़ा 39 एंड डिनोमिनेटर में क्या है अभी भी 2 है। तो मल्टीप्लाई करने में, सॉल्व करने में हमारा आंसर आया है 39/2। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कर देंगे हम सिंप्लीफाई, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 39 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा हमारा 19 एंड रिमाइंडर क्या बच रहा है 1 बच रहा है, क्या बच रहा है रिमाइंडर 1। तो इसको लिखेंगे कैसे 19 1 चला जाएगा किसमें, न्यूमरेटर में, एंड जिससे डिवाइड किया है 2 किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 19 1/2 आ रहा है हमारा आंसर। तो कर लीजिए आप इसे नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8। हमें क्या दिख रहा है 3 2/5 किस फॉर्म में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो कर लेते हैं 3 2/5 कैसे होगा, 5 को पहले किससे करेंगे मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे एंड देन फिर क्या करते हैं हम प्लस 2 करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है हमें 5 दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 15 आएगा, 15 + 2 है एंड डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, ठीक है। 15 + 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा 17 आएगा एंड डिनोमिनेटर में अभी भी क्या है 5 है। मतलब 3 2/5 को सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 17/5 आ रहा है, ठीक है। तो कर लेते हैं हम इसे सॉल्व। क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, आंसर क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे 17/5 आया है। मल्टीप्लाई बाय हमें दिया गया है 8। अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, आप देखिए और बताइए। नहीं हो रहा है मैम सिंप्लीफाई, तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 17 को 8 से एंड देन फिर डिनोमिनेटर में क्या है 5 है। 17 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आने वाला है, हमारा आंसर आएगा 136। क्या आएगा हमारा आंसर 136 हमारा आंसर आएगा एंड डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, ठीक है। 136 को अब हमें क्या करना पड़ेगा, 136 डिवाइडेड बाय 5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, डिवाइड करके। 136 को हम डिवाइड कर देंगे किससे 5 से, तो आंसर क्या आएगा 2 ज़ा 10, 36 7 ज़ा 35, रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा
रिमाइंडर हमारा बच रहा है 1। तो कैसे लिखेंगे हम इसे 136/5 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन जो आया है 27 को हम ऐसे लिख देंगे, रिमाइंडर को हम लिख देंगे कहाँ? न्यूमरेटर साइड, एंड जिससे डिवाइड किया गया 5 को हम लिख देंगे डिनोमिनेटर साइड। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 27 1/5। ठीक है, तो आपको करना क्या है? आपको कर लेना इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज ही बहुत ही इजी है। अभी हमें क्या करना है? क्वेश्चन 7 सॉल्व करना है। क्या लिखा गया? हाफ ऑफ, मतलब ऑफ का मतलब पहले भी समझाया मैंने, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 3/4 से भी एंड 4 2/9 से भी। दो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, हमें दोनों क्वेश्चंस को करना क्या है? सॉल्व। तो पहले क्या करेंगे? हाफ को 2 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2 3/4 से कर देंगे क्या? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें दिख रहा है क्या? 2 3/4 किस फॉर्म में लिखा गया है? मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में। तो पहले हम क्या करते हैं? उसे सॉल्व करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। तो कर देंगे हम सॉल्व। 2 3/4 है, सॉल्व कैसे होगा? 4 को हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड देन उसमें प्लस कर देंगे क्या? 3। डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में अभी भी क्या है? 4 है। ठीक है, 4 2 का क्या होता है? 8 होता है। 8 + 3 एंड डिनोमिनेटर में अभी भी क्या है? 4 है। 8 + 3 करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 11/4। मतलब 2 3/4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ रहा है? 11/4। तो हम लिख देंगे इसे 11/4। अब क्या है हमारे पास? हाफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 11/4। अब देखिए इसे अच्छे से कि सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है मैम, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 11, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आंसर क्या आएगा? 1 11 11, 2 4 8। आंसर क्या आ रहा है हमारा? 11/8 आ रहा है हमारा आंसर। तो आपको क्या करना है? आपको कर लेना है इसे नोट डाउन। ठीक है, तो कर लीजिए आप नोट डाउन। ये आपने कर लिया नोट डाउन, तो ये भी कर लो। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन भी करवाना है मुझे। अब कर लीजिए नोट डाउन इसे। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 4 2/9, मतलब हाफ को 1/2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 2/9। तो पहले हम क्या करेंगे? 4 2/9 को हम कर देंगे क्या? सॉल्व कर देंगे एंड किस में ले आएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या होगा? 9 का मल्टीप्लाई 4 से होगा एंड देन उसमें क्या कर देंगे? हम +2 कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय क्या है? 9 है। ठीक है, 9 4 क्या होता है? 9 4 हो जाता है 36। 36 + 2 है एंड फ्रैक्शन में क्या है? डिनोमिनेटर में क्या है? 9 है। ठीक है, 36 + 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 38/9। 38 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अब हाफ को मल्टीप्लाई करना है किससे? 4 2/9 से। ठीक है, एंड 4 2/9 हमें क्या मिल चुका है? 38/9। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 38/9। ठीक है, अब देख लीजिए आपको सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? हाँ मैम हो रहा है। कैसे? 2 1 2 एंड 2 19 38। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? 119 9, 19 9, मतलब 19/9 क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है 19/9। क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पर 11/8 आया था एंड यहाँ पर क्या आ रहा है? 19/9। आप इसको कैसे कर सकते हैं? आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। मतलब मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आया एंड ये आंसर आया है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप करोगे इसे कन्वर्ट एंड आंसर हमें बताओगे कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से करवा दिए हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, या मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, सब अच्छे से बता दिया है। तो आपको क्या करना है? ये जो आंसर्स आए हैं हमारे, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कर लीजिए आप नोट डाउन इसे। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/8 ऑफ 3 5/6, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, 9 2/3। दोनों से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में जो दिया गया है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 5/6, ठीक है। तो क्या होगा, 6 का मल्टीप्लाई 3 से होगा एंड उसमें क्या प्लस कर देंगे, 5 प्लस कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय क्या है, किस डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है, ठीक है। 6 से इसका क्या होता है, 18 होता है एंड देन प्लस 5 एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है, ठीक है। आंसर क्या आएगा 18 प्लस 5 का, 23 आएगा एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है। तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आया, इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे 23/6 आया है हमारा आंसर, ठीक है। तो हम कर लेते हैं अब इसे सॉल्व। 5/8 को सॉल्व करना था, मल्टीप्लाई करना था 3 5/6 से, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 23/6, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ भी सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है मैम, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से, ठीक है, एंड 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 से। जब 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 115 आ रहा है हमारा आंसर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 115 एंड 8 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा हमारा, 48 आएगा। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आया है, सॉल्व करने पे 115/48। तो आपको क्या करना है, इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, जो भी आंसर्स मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, जो भी फ्रैक्शन में करवाए हुए हैं, इसे बिल्कुल ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में आपको घर से करके लाना है एंड कमेंट सेक्शन में बताना है आपके आंसर्स आए क्या हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में सब मैंने करके बता दिया, तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है। मैं इतनी मेहनत करके पढ़ा रही हूँ तो, ठीक है। तो आप कर लीजिए पहले से नोट डाउन, फिर ये वाला करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन, अब करते हैं हम सेकंड वाला सॉल्व। सेकंड वाला क्या है, 9 2/3। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना पड़ेगा इसे सॉल्व। 9 2/3 दिया है तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड देन प्लस क्या कर देंगे, 2। डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 3 9 का क्या आएगा, 27 प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाय क्या है, 3 है, ठीक है। 27 प्लस 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 29 एंड डिवाइडेड बाय क्या है, 3 है। तो हमारा फ्रैक्शन में क्या आया आंसर, 29/3 आया है, ठीक है। तो जब हम 5/8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका आंसर क्या आया है, 29/3, तो हमारा आंसर क्या आएगा। अभी तो आप देखो कि कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, मैम नहीं हो रहा है सिंप्लीफाई, तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को 29 से एंड 8 को 3 से। 29 को जब हम किससे कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 से, तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर हमारा आ रहा है 145। तो लिख देते हैं हम 145 एंड जब हम 8 को 3 से करेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा, 24। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आया, 145 डिवाइडेड बाय 24, ये आया है हमारा फ्रैक्शन। एंड इसे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो करना किसको है, आपको ही करना है। अभी क्या करो, नोट डाउन कर लो इसे। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है हमारी वर्ड प्रॉब्लम। क्या बोल रही है, क्वेश्चन 8, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप कहाँ गए, पिकनिक के लिए गए। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल, उनकी मदर्स ने उनको क्या दी, वाटर बॉटल दी। दैट कंटेन्ड 5 लीटर ऑफ वाटर, और वाटर बॉटल में कितना पानी था, 5 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब पानी कितना था, 5 लीटर था पानी, ठीक है। उसके बाद विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, विद्या ने कितना पानी पिया, 2/5 ऑफ द वाटर, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, अब विद्या ने इतना पी लिया
और बचा हुआ पानी किसने पिया? प्रताप ने पी लिया, ठीक है। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो हमसे पूछा गया है विद्या ने कितना पानी पिया होगा। हमें क्या पता है, वाटर बॉटल में कितना अमाउंट ऑफ वाटर था, कितना पानी था, 5 लीटर पानी था, हमें ये पता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, 2/3 किसने पी लिया है? विद्या ने पी लिया है। 2/3, 5 लीटर में से 2/3 किसने पी लिया है? विद्या ने पी लिया है। हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं जहां पे हमसे पूछा गया विद्या ने कितना पानी पिया। तो हमें पता है वाटर बॉटल में कितना पानी था, 5 लीटर, उसमें से विद्या ने कितना कंज्यूम किया, हमें पता है 2/5, यहाँ पर 5 आएगा, 2/5 विद्या ने कंज्यूम किया है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया विद्या ने कितना पानी पिया, तो हम इसे कर देंगे सॉल्व। 5 से 5 कट रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 2, मतलब 2 लीटर जो है वो किसने कंज्यूम किया है? विद्या ने कंज्यूम किया है। यहाँ पर हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं पूछा गया था, हमें फ्रैक्शन में ऑलरेडी दिया गया है, हमें लीटर्स में आंसर लेकर आना है कि कितना लीटर विद्या ने पिया। तो हमें पता है 2 लीटर पिया, हमने वही निकाला है, ठीक है। समझ आया आपको फर्स्ट वाला कैसे करना है? अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड पॉइंट हमें बोला गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया फ्रैक्शन, किसका फ्रैक्शन? टोटल जो क्वांटिटी थी वाटर की, ठीक है, उसमें से प्रताप ने कितना पिया उसका हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना है। मतलब हमें आंसर लीटर में नहीं चाहिए, हमें फ्रैक्शन में आंसर चाहिए, ठीक है। हम मान लेते हैं क्या, टोटल जो पानी था, टोटल जो वाटर था, वैसे तो 5 लीटर था लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्म में चाहिए, टोटल वाटर हम क्या मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है। उसमें से हमें पता है विद्या ने कितना कंज्यूम किया, 2/5 किया, विद्या ने पी लिया कितना, 2/5 पी लिया। एंड बोला गया था रिमेनिंग वाटर, जो बचा हुआ पानी है वो किसने पिया, प्रताप ने पिया। मतलब टोटल वाटर हो गया 1, ठीक है। उसके बाद विद्या ने कितना कंज्यूम किया, विद्या कंज्यूम्ड, विद्या ने कितना कंज्यूम्ड किया, विद्या ने कर लिया था 2/5, ये था उसका फ्रैक्शन, 2/5 उसने कंज्यूम कर लिया। रिमेनिंग वाटर किसने किया कंज्यूम, प्रताप ने। रिमेनिंग वाटर किसने किया कंज्यूम, रिमेनिंग वाटर किसने किया, कंज्यूम्ड बाय प्रताप, कंज्यूम्ड बाय प्रताप। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 1 में से हम माइनस कर देंगे क्या, 2/5 को, क्यों, क्योंकि टोटल वाटर क्या माना है हमने 1, एंड उसमें से 2/5 पार्ट किसने पी लिया था, 2/5 पार्ट विद्या ने पी लिया था, एंड बचा हुआ प्रताप ने पिया था। एंड बचा हुआ निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 1 में से हम माइनस कर देंगे किसे, 2/5 को माइनस कर देंगे, 2/5 को कर देंगे माइनस, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, हम क्या मान लेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, ठीक है। उसके बाद 5 और 1 का जब हम लेंगे एलसीएम तो आंसर आएगा यहाँ पे क्या, 5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सॉल्व करने पे 5 एंड यहाँ पर क्या है 2, ठीक है। तो 5 - 2 क्या हो जाएगा 3 एंड डिनोमिनेटर में क्या है 5। तो फ्रैक्शन क्या आया हमारा 3/5। मतलब क्या है, प्रताप ने कितने फ्रैक्शन पानी पिया, 3/5, फ्रैक्शनल फॉर्म क्या आया 3/5, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा 3/5 है हमारा आंसर। आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो कंप्लीट, एक्सरसाइज 2.1 हमने कर ली है कंप्लीट। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है, ठीक है। आप YouTube चैनल पर जा सकते हैं, जाएंगे ही एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर देंगे आप सब्सक्राइब, ठीक है। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे कुछ टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। वो भी ई बुक्स एंड ई नोट्स की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप इन पर भी जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कर देना है एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर देना है सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।